हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है कैंसर दैट इज कर्क राशि वालों की, जिसमें हम ये जानेंगे कि नवंबर मंथ में आप लोगों की लव लाइफ क्या कहती है। आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। अगर कुछ डिस्टेंस आ गया है तो क्या रियूनियन होने के चांसेस हैं। अगर सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है तो एंगेजमेंट और मैरिज जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं या नहीं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है 100% आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना आप लोग के साथ मैच होती है उतना आप लोग को रखना है और जितना नहीं होता है तो उसको जाने देना है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो हम लोग आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कि जितने भी कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोग हैं, नवंबर मंथ में उनकी लव लाइफ क्या कहती है। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की नवंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। हाई प्रीस्टेस का पहला कार्ड हमें मिल चुका है। कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों की नवंबर मंथ की लव लाइफ क्या कहती है। टू ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की नवंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। क्या वो चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की नवंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की नवंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। कैंसर यानी ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। कार्ड्स देखिए बेहद पॉजिटिव आए हैं। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, एक चॉइस मुझे आप लोग के सामने आती दिख रही है। डेफिनेटली आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप मेल हैं तो बहुत ही एक बेहद खूबसूरत पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनको देख के शायद स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि अरे ये तो मेरी औकात के बाहर वाली बात हो गई, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रेव रहना है, मैच्योरली बिहेव करना है, क्योंकि ये चॉइस जो आ रही है तो यहाँ पे जो ये हमारा थर्ड कार्ड है द लवर्स का, ये एक कंफर्मेशन दे रहा है, एक ब्लेसिंग दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये रिलेशन बहुत खूबसूरत होगा। एक लवर्स का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स की तो यस, आप एक ऐसे शख्स से नवंबर मंथ में टकराने वाली हैं जो कि बहुत मतलब एक जो योद्धा होता है उस तरह की उनकी क्वालिटीज़ होंगी, ट्रेड्स होंगे, हैबिट्स होंगी। ब्रेव, मैच्योर, रिस्क लेने वाले, किसी चीज़ से डरने नहीं वाले, उस तरह के निर्भीक, जो एक वर्ड मैंने बोला था ना योद्धा, तो वो उस तरह के एक शख्स होंगे जिनसे कि आप टकराने वाले हैं। और ये लवर्स का कार्ड आप लोगों के लिए इंडिकेशन देता है, एक कंफर्मेशन दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि यस, ये रिलेशन वर्कआउट ज़रूर करेगा। तो अगर आप लोग अपने पास्ट रिलेशन से खुश नहीं हैं तो बिल्कुल भी तो खुश हो जाइए। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एक चॉइस आती दिख रही है आप लोगों के लिए, तो कार्ड्स बेहद पॉजिटिव आए हैं। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की तो यस, मुझे कुछ चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद आप लोग कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करते मुझे इस मंथ में दिख रहे हैं। कहीं कुछ आप दोनों के एंड से इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है उसमें, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जीत आप ही की होगी वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने से तो थोड़ा सा आप लोग को, अगर चाहें तो किसी की काउंसलिंग ले सकते हैं, या पर्टिकुलरली उस फील्ड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलरली फील्ड से रिलेटेड कोई जो एक्सपीरियंस्ड बंदा हो तो उससे आप लोग थोड़ा सलाह मशवरा कर सकते हैं। और बाकी लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये रिलेशन आप दोनों का बेहद खूबसूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं, एक रिलेशन के प्रति डिवोटी हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके एंड से एफर्ट हो रहे हैं या आपके पार्टनर के एंड से हो रहे हैं, दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स हैं। तो अगर थोड़े बहुत कुछ आपके माइंड में कोई चॉइस अगर चल रही है अपने पार्टनर के अलावा भी, तो ये आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलने वाली। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशन में आते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग अपना रुख बदल दें और कहीं और इंडल्ज होना शुरू कर दें। तो बैठिए, बात कीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि बात बिगड़ती दिख रही है तो किसी मैरिज काउंसलर की आप लोग हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, ये पेंटिकल्स है तो मनी से रिलेटेड तो है ही, साथ ये एक
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी इंडिकेट करता है कि शायद आपके पास या आपके पार्टनर के पास कोई ऐसी चॉइस है जिसकी वजह से थोड़ी सी आप लोग के बीच में रिलेशन में वो पहले वाली बात नहीं रही। मतलब हो सकता है कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपके एंड से मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। द लवर्स का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और अगर आप लोग किसी मैरिज काउंसलर से या घर पे कोई बड़ा एक्सपीरियंस बंदा हो जो कि तजुर्बे में आपसे बड़ा हो, तो उसके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और इस रिलेशन को आप बचा सकते हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक जीत का सिंबल है, एक खूबसूरती का सिंबल, एक नई शुरुआत का सिंबल है। तो ये तो कार्ड्स हो गए आप लोग की एनर्जीज़ के साथ के बेसिस पे। अब हम कार्ड ड्रॉ करेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके और देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कैंसर यानी कर्क राशि वालों के जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं नवंबर मंथ में, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं नवंबर मंथ में, वो कितने ज़्यादा सीरियस दिख रहे हैं। कैंसर यानी कर्क, कैंसर यानी कर्क राशि। ओके गाइज, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करूं अगर मैं सिंगल्स की, तो मैं यही बोलूँगा आपको कि जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग के सामने चॉइस आने वाली है और एक नहीं दो चॉइस आएंगी। तो यहाँ पे जो ये द सन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है एंड ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो सिंगल्स के केसेस में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका पास्ट रिलेशन अच्छा नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी आगे की लाइफ भी आप स्पॉइल कर लो या देवदास बन के बैठे हुए हैं, कहीं ना आना ना जाना, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना, सिर्फ अपनी चलाना। तो इन सब चीज़ों को आपको अपना थोड़ा सा देखिए चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ हमेशा अपने आप को ऊपर रखना कि बस जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वही सही है, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कभी कभी आपसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने पुराने ढर्रे से आप लोग बाहर आइए। पुराना जो एक लव का पैटर्न था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से शायद अब आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपने अपने आप को रोक रखा है, थाम लिया है कि नहीं अब शायद कुछ धरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उस चीज़ को आपको चेंज करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे का कार्ड बहुत 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दे रहा है। द सन का कार्ड हमें यहाँ एक इंडिकेशन दे रहा है आने वाले समय में चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी, बहुत पॉजिटिव होंगी। आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है। तो जितने भी सिंगल्स हैं खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो फिर से आया है, वो मैंने यही आपको बोला था कि जो चॉइस आने वाली है आपके पास वो दोनों बेहद खूबसूरत होंगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी ये इंडिकेट करता है कि वो लुक्स वाइज बहुत खूबसूरत होंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है। सो कार्ड्स देखिए बहुत पॉजिटिव आए हैं सभी सिंगल्स के लिए। हैंग्ड मैन का कार्ड एक अलर्ट साइन है कि अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर आइए। द डेविल का कार्ड ये शो कर रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। और आगे 9 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है। तो जो आपका फ्यूचर है उसमें सब कुछ पॉजिटिव है। नवंबर मंथ मुझे ओवरऑल कैंसर कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यदि हम बात करें मैरिड कपल्स की या जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसा कि मैंने बोला था एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये डेविल का कार्ड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि यस डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप लोग के रिलेशन में, जिसकी वजह से सारी चीजें थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं। और हो सकता है कि इस मंथ कुछ ऐसे चेंजेस आपके रिलेशन में आए, क्योंकि जो ये द सन का कार्ड है ये एक रोशनी फैलाता है, चीज़ों को और क्लियर करता है। जो रात के अंधेरे में हमें नहीं दिखता वो सूर्योदय होने के बाद सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो आपके रिलेशन में यही मैं कहूँगा कि बहुतों का टूटता हुआ भी दिख रहा है। शायद आप लोग अपने एंड से ही चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं, या आप अपने आज को अपने बीते हुए कल से कंपेयर करते हैं कि जितना खूबसूरत रिलेशन पहले था वो शायद अब नहीं रहा है। तो आई एम रियली सॉरी टू से, बट हाँ मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कुछ लोगों के साथ मुझे ये रिलेशन टूटता हुआ भी दिख रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी इस मंथ आप लोगों के लिए और चीज़ें बेहतरी की ओर होंगी ही होंगी। कहते हैं ना, ऑल व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। ओके गाइज, कभी कभी कार्ड्स बहुत ख़राब आते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन अब सच को नकार तो नहीं सकते क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, तो अब हम देखते हैं फाइनली इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आपके एंड से तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हैं, लेकिन आपके पार्टनर अब मुझे इंटरेस्टेड
बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं आपके साथ। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कैंसर यानी कर्क राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। चॉइस आती दिख रही है और बस आपको जो चेंजेस लाने हैं वो अपने व्यक्तित्व में लाने हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ना है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, क्या रियूनियन होने के कोई भी चांसेस हैं कैंसर यानी कर्क राशि वालों को। यानी कर्क राशि वालों के क्या फ्यूचर है। ओके गाइज, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अब इस कार्ड से ये साफ होता है कि द लवर्स का कार्ड। आप लोग कहेंगे मिक्स बातें करते हैं, कभी कहते हैं हो रहा है, कभी कहते हैं खत्म हो रहा है। तो देखिए जो आपकी फीलिंग्स हैं लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, जिसकी वजह से इस समय चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हैं, सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली भी कोई बहुत ज़्यादा, शायद मेंटली भी बहुत अनहेल्दी सा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, या आप भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला था कि एक मैरिज काउंसलर से यदि आप लोग मिलते हैं, या अपने घर में कोई बड़ा हो जिसके साथ आप अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को शेयर कर सके, तो सफलता मुझे ज़रूर आती दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं भले आज थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके एंड से या उनके एंड से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश है कि इस रिलेशन को बचाया जा सकता है। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हाँ, ग्रजेस हैं, अशांति फैली हुई है आप लोग के लाइफ में, खुश नहीं दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन 10 ऑफ कप्स अगेन हैप्पीनेस को डिनोट करता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड उनके केस में कहीं ना कहीं उनके मन में है वो फीलिंग्स आपके लिए, जो वो आप तक आ नहीं पा रही हैं, क्योंकि आपने ही शायद अपना रवैया ऐसा कर लिया है कि वो अपने दिल की बात अब, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पहले ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एफर्ट नहीं लेंगे इस रिलेशन को बचाने में बिल्कुल भी, तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी मैरिज काउंसलर से मिलते हैं, या अपने घर में कोई बड़ा हो उससे बात करते हैं, या ऐसा कोई शख्स जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल सारी चीज़ें जानता हो, तो उसके साथ बैठ के अगर आप बात करें तो इस रिलेशन को बचा सकते हैं। मुझे गुंजाइश तो लग रही है, क्योंकि अगर ये कप्स के कार्ड यहाँ पे नहीं होते तो मैं आप लोगों से बोलता कि हाँ कुछ नहीं बचा है। और रहा सवाल सिंगल्स का, तो बीता हुआ कल अच्छा नहीं था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे द लवर्स का कार्ड था, तो जिस शख्स से आप मिलेंगे तो वो भी बहुत पॉजिटिव आया है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और फाइनली इस रिलेशन का जो फ्यूचर होगा वो सेलिब्रेशन की ओर जाएगा। ये पूरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा 100% लगा देते हैं अपने रिलेशन में। आपको लगता है कि मेरी तरफ से जितने भी मेरे दायित्व बनते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिलेशन को फ्रूटफुल बनाने में, तो आप अपना 100% झोंक देते हो, और कहीं ना कहीं आप रिटर्न में भी एक्सपेक्ट करते हो। और वो चीज़ आपके पास्ट रिलेशन में, या जो आपका एक्स था या थी, तो उन्होंने अपने एंड से सीरियसली शायद वो सारी चीज़ें नहीं की। लेकिन जो अब जिससे आप मिलने वाले हैं, वो जो एक नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो वो सब कुछ बेहद खूबसूरत होगा और बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपने सोचा हुआ है। ओके गाइस, तो ये तो हो गया टैरो स्प्रेड। अब हम मून ऑरेकल कार्ड्स की हेल्प से यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है जो आपको देना चाहते हैं, तो वो हम जानेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैंसर यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों के एंड से क्या वो मैसेजेस हैं। ओके, सो पहला कार्ड है सरेंडर टू द डिवाइन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज इट इज़, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं तो छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, किसी चीज़ को जितना ज़्यादा चेज़ करो तो वो उतना ही ज़्यादा हाथ से और दूर जाती है। तो छोड़ दीजिए, अपने आप को डिवाइन की ऊपर छोड़ दीजिए कि जो तुम करो, जो तुम्हें सही लगे, बस वही सही। दूसरा कार्ड है अ टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। तो ये वक्त देने का है, दान कीजिए, मंदिरों में जाइए, या जहाँ भी आपका मन हो किसी की हेल्प करिए। सो ये वक्त लेने का नहीं, देने का है, वस्तुओं का। डोंट मिस्टेकन मी, ओके। कुछ और मत समझ लीजिएगा। सो ये वक्त कुछ दान दक्षिणा करने का है। हाँ, वही है, टाइम टू गिव रैदर दैन टेक। थर्ड कार्ड है हमारा यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आप लोगों के मन में कोई चिंता फिक्र बनी हुई है अपने किसी फैमिली मेंबर को लेके, शायद हेल्थ वाइज या मॉनेटरी वाइज,
तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें सही हैं। भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से ये जान लेते हैं कि और क्या गाइडेंस हो सकती है आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है ट्रस्ट द निगल। वॉट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपके मन का इंट्यूशन क्या कहता है, उस पर यकीन कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है, तो उसको फॉलो कीजिए। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। वक्त आ गया है उन सारी बंदिशों को तोड़ देने का, खत्म कर देने का और एक नई शुरुआत करने का। थर्ड कार्ड है सोल फैमिली। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। सो ये वक्त है अपनों को पहचानने का। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बोले ये तो एकदम मेरे जैसा है, इसका थॉट प्रोसेस, इसकी हरकतें, इसकी बात करने का तरीका, मतलब सोच का जो एक तरीका होता है, तो वो सिमिलर होता है कुछ लोगों का। तो उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। जो आपकी फैमिली है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, टाइम स्पेंड करिए, थॉट्स को एक्सचेंज कीजिए एक दूसरों के साथ, अपनों के साथ विचारों का आदान प्रदान कीजिए। और जो आपकी सोल फैमिली है, दैट इज जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि फ्यूचर देखिए बहुत पॉजिटिव है। अगर वाकई में अपने अपने ही होते हैं तो आप लोग को अब इस वक्त सिलेक्शन करना है, छटनी करनी है उन गलत लोगों की अपनी जिंदगी में से जो अब डिजर्व नहीं करते हैं आपकी लाइफ में आपका एक भी सेकंड बर्बाद करने के लिए। और जो सही लोग हैं उनके साथ आपको अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और एक्सपेक्ट इन रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे जो आया था, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके कैंसेरियंस, तो ये थी लव टैरो रीडिंग आप लोग की नवंबर मंथ की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।